ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज combination of mirror and lens। ऑब्वियसली बात है, लेंस अपन थिन लेंस की बात कर रहे हैं। अगर अपन मोर देन वन लेंस या एक लेंस और एक मिरर, या कुल मिला के लेंस और मिरर को अगर कंबाइन कर लें और बहुत पास पास में रख लें, तो उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ किस टाइप से निकालेंगे। जैसे अपन इस सेटअप की बात कर रहे हैं, लाइक दिस। जैसे ये कोई मिरर है, इससे अपन ने एक यहाँ पे सपोज ऐसा कोई कॉनकेव मिरर भी बना रखा था, कॉनकेव लेंस भी, कॉन्वेक्स लेंस भी बना रखा है। फिर इससे सटा के एक और इस टाइप का लेंस है अपने पास, थोड़ा सा सीधा बना लेता हूं। अभी ठीक है, चलो ठीक है, समझ जाओगे तुम। एक और बना लेता हूं इस टाइप से। तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर मेरे को बताओ कितने लेंस है और कितने मिरर है। हाउ मेनी लेंसेस एंड मिरर्स आर देयर? 3 lenses। क्या 3 लेंसेस है और 2 मिरर है? सॉरी 1 मिरर है। हाँ सर। पहला लेंस ये है डबल कॉन्वेक्स, दूसरा ये डबल कॉनकेव, तीसरा ये डबल कॉन्वेक्स एंड फोर्थ वन इज मिरर। अब अपने को अगर इस सिस्टम के लिए अपने को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछे, इस सिस्टम के लिए, अच्छा ये तुम्हारे ट्रिपल ए में भी नहीं पूछा जाता है, जेईई मेंस में भी नहीं पूछा जाता है, ना बोर्ड्स में पूछा जाता है। ये ओनली फॉर एडवांस। जेईई में कभी कभी पूछा जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को। अब इसके लिए भी मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता दूं, अपने को फॉर्मूला यूज करना है, आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली मैंने डेरिवेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सपोज f1 इसकी फोकल लेंथ है इंडिविजुअल, f2 इसकी फोकल लेंथ है, f3 इसकी फोकल लेंथ है, या फिर मैं ज्यादा अच्छा इस टाइप से लिख लूं, f लेंस 1 फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ FL1 है, सेकेंड की FL2 है, थर्ड की FL3 है, एंड फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर इज FM। मिरर की फोकल लेंथ को अपन FM से लिख रहे हैं, FL1, FL2, FL3, FM are individual focal length ध्यान रखना। इंडिविजुअल फोकल लेंथ को अपन F1, F2, F3 इस टाइप से बोल रहे हैं। इंडिविजुअल फोकल लेंथ का वैसे मैंने कल मीनिंग बता दिया था, वापस से बता देता हूँ। इंडिविजुअल फोकल लेंथ का मतलब जैसे यहाँ पे कोई भी मीडियम है, अभी जैसे जिस मीडियम में रखा हुआ है, दोनों तरफ जो मीडियम है, उसी मीडियम के अंदर अगर ओनली फॉर एक अकेला लेंस रखें या अकेला मिरर रखें, तब उसकी फोकल लेंथ कितनी है, उसको अपन इंडिविजुअल फोकल लेंथ बोल रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, equivalent of this system, if obviously rays will be coming from this side, so equivalent of this system will act like mirror or lens? Mirror। Mirror obviously. Why? Because यहाँ से कितना भी रिफ्रैक्शन हो जाए, फाइनली रिफ्लेक्ट होके रेस वापस आएगी, और जाने वाली रेस अगर वापस उसी मीडियम में लौट जाए तो उसको अपन रिफ्लेक्शन बोलेंगे, या किसी इफेक्टिवली वो मिरर के टाइप से बिहेव करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और लेंस लगा दूं तो उसका भी फर्क पड़ेगा क्या? नो सर। इसका ये यूजलेस है,
ये यूजलेस होगा। मिरर के पीछे कितने भी लेंस लगा दो कोई यूजलेस, वो सारी यूजलेस होंगी बिकॉज rays will not be reaching here because rays will be reflected from mirror। तो रेस यहाँ पे पहुंच ही नहीं रही है, तो उस लेंस को लगाने का कोई फायदा नहीं है। ये वैसी बात है कि यहाँ पे अंधकार हो गया, पॉलिश कर दिया अपन ने, तो आदमी अंधा होने के बाद लेंस लगाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अंधा होने के बाद लेंस लगाओगे तो कोई फायदा नहीं होगा। या फिर अपने जो ग्लासेस है वो ऐसे लगाने की बजाय ऐसे उल्टे लगा दे, ग्लासेस पीछे लगा दे, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ग्लासेस पीछे लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, वैसी ही बात है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इक्विवेलेंट ऑफ दिस सिस्टम, इक्विवेलेंट ऑफ, जब मैं ऐसे लिख लेता हूं दिस सिस्टम will act like a mirror, which has F equivalent focal length, अपन जो फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे F इक्विवेलेंट, वो उस मिरर की फोकल लेंथ हो जाएगी। उतने फोकल लेंथ का मिरर अपन यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं इफेक्टिवली इस पूरे सिस्टम की जगह। अब अगर F अभी ये इफेक्टिवली अगर मिरर की टाइप से बिहेव कर रहा है तो F इक्विवेलेंट इफ पॉजिटिव आती है, F इक्विवेलेंट इज पॉजिटिव इन नॉर्मल कंडीशंस, then this system will act like concave mirror or convex mirror। concave mirror या convex mirror। And if focal length F equivalent comes out to be negative, then the system will act like concave mirror, concave। अब इंपॉर्टेंट है कि अपन फोकल लेंथ निकालेंगे कैसे, फोकल लेंथ होती कितनी है, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूं। F इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है 1/fm, 1/fm माइनस 1/fm माइनस 2/f length 1 plus 2/f length 2 plus 2/f length 3, इस टाइप से चलता जाएगा। F इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ये होती है 1/fm माइनस 2 को कॉमन भी ले सकते हो, 2 into 1/f length 1 plus 1/f length 2 plus 1/f length 3 plus 1/f length 4, जो भी होगा उस टाइप से अपन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात है कि भाई अपने को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ गई और ये मिरर के टाइप से बिहेव कर रहा है, तो फिर सारे फॉर्मूलेस अपन सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं। इसको एक मिरर से रिप्लेस कर सकते हैं और उस मिरर की फोकल लेंथ अपने को पता है, वी नो द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। और फोकल लेंथ अगर अपने को पता है तो डेफिनेटली फिर तो अपन मिरर के इस बारे में सारी बातें कर सकते हैं जो जो अपन ने मिरर के लिए पढ़ी है। Am I right? Any doubts in that part? Can we start solving some example of this part? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। Any doubts in this part, please? Sir. डाउट्स है क्या? Any doubts? No, sir. No doubts, right? Yes, sir. ठीक है, तो अपन एग्जांपल ट्राई करते हैं। रफ करता हूं मैं इसको, रफ कर दो ना। हाँ सर।
एक एग्जांपल ट्राई करते हैं, देखो। ऑब्जेक्ट की मिरर से लेंथ x है, यानी इन दोनों के जो इक्विवेलेंट मिरर प्लेस करेंगे उससे लेंथ x है, and focal length of this double convex lens is 10 centimeter. Radius of this mirror is 20 centimeter. So we have to calculate the value of x for which image is formed. Image and object are at same position. इमेज और ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों सेम पोजीशन पे आ जाए। अब किसी को ऐसा लग रहा होगा, किसी को ऐसा लग सकता है, डाउट आ सकता है कि ये तो कॉन्वेक्स मिरर है। अरे कॉन्वेक्स मिरर है ना यार। हाँ सर। कॉन्वेक्स मिरर का तो रियल ऑब्जेक्ट का तो वर्चुअल इमेज बनता है, तो इमेज तो यहाँ बनेगा, तो फिर ऑब्जेक्ट पे इमेज कैसे बन सकता है? डाउट आ रहा है क्या सर? फाइनल फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है तो कॉनकेव की तरह। वेरी गुड। अपने को कैसे पता कि ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? अपन तो फोकल लेंथ निकालेंगे ना पहले। मैं इस सिस्टम को देख के नहीं बता सकता कि ये सिस्टम जो है कॉनकेव मिरर के टाइप से बिहेव करेगा या कॉन्वेक्स के टाइप से बिहेव करेगा। सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट F इक्विवेलेंट, देन वी विल see what the actual scenario is. So ट्राई करो जल्दी से सर। 20 कितना? 20। वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई करो जल्दी से। बाकी लोग भी ट्राई करो। अरे सॉल्व कर ले क्या? तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, एक तो अपने पास डबल कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्वेक्स मिरर है। तो सबसे पहले तो मैं 1/f इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं। 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू ये होता है 1/fm माइनस 2/f लेंस 1। एक ही लेंस है, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर के लिए जो रेडियस पता है तो F इक्वल टू R/2 हो जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। दोनों कॉन्वेक्स है तो क्या दोनों वैल्यू में पॉजिटिव लूंगा? तो F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/, कॉन्वेक्स है +10 माइनस 2/। अच्छा ये तो मिरर के लिए किया अपन ने +10 और ये हो गया ये भी +10। क्या ये -1/10 आ गया? यस सर।
इसका मतलब इक्विवेलेंट ऑफ दिस सिस्टम is concave mirror having focal length equal to -10 centimeter. फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर का एक कॉनकेव मिरर की टाइप से बिहेव करेगा ये सिस्टम। तो अब तुम कुछ सोचो, अगर ऑब्जेक्ट है मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम कब होते हैं? जब ऑब्जेक्ट कहां पे होता है? सेंटर अप कर। अरे ऑब्जेक्ट जब 2f में होता है तभी तो इमेज वहीं पे बनती है। अरे बोलो। यस सर। तो इसका मतलब फॉर ऑब्जेक्ट एंड इमेज एट सेम पोजीशन x should be equal to 2f, यानी that means 20 सेंटीमीटर। यानी ये जो है वो 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होना चाहिए, तभी जो है ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पोजीशन पे बनेंगे। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? एनी डाउट प्लीज? सर नो डाउट? नो सर। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। ऐसा ही एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको लॉक कर दो ना। So next example is अपने पास ऐसा कोई कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे अपन ने वाटर फिल कर दिया है। वाटर का मतलब इसका n जो है 4/3 है। उसके बाद यहाँ पे एक और मिरर है जो कि ग्लास का है। ग्लास का यानी इसका n 3/2 है। This double concave mirror is of glass. That means refractive index of that double concave lens is 3/2, and refractive index of this double convex lens is 4/3. अब यहाँ पे अपने को रेडियस क्यों बने? कि इस कर्वेचर की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ दिस कर्वेचर, इसको मैं r1 बोल देता हूँ। r1, इसकी r2 और इसकी r3। So r1 equal to 10 centimeter and r2 and r3 are 15 centimeter। 15 centimeter या 15 से कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी, मैं 20 कर देता हूँ क्योंकि r/2 करेंगे अपन मिरर के लिए, तो 20 कर देता हूँ। ये 10 सेंटीमीटर का है और ये जो है वो दिस एंड दिस r2 एंड r3 आर ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो अपने को ये माने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इफ ऑब्जेक्ट इज at 20 centimeter, then 20 centimeter and 1 centimeter long, यानी उसकी ट्रांसवर्स लेंथ दे रखी है अपने को 1 सेंटीमीटर लेंथ लॉन्ग है। Then find the length of image। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है। फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, यानी ऑब्जेक्ट जो 20 सेंटीमीटर पे है उसकी लेंथ जो है
1 सेंटीमीटर नहीं 1 mm कर देता हूँ, 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर उसकी लेंथ है, तो जो इमेज बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी, ट्रांसवर्स लेंथ कितनी होगी, ये ट्रांसवर्स लेंथ दे रखी है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो जल्दी से कैलकुलेशन है, जल्दी से ट्राई करो, पहले इंडिविजुअल फोकल लेंथ निकालो, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालो, देन मिरर के लिए फॉर्मूला लगा दो, फिर मैग्निफिकेशन निकाल लो, आराम से कर सकते हो, आई थिंक जल्दी से ट्राई करो। सब लोगों से हो जाना चाहिए, सब लोगों से हो जाना चाहिए। सॉल्व कर रहे हो ना सब लोग? यस सर। अरे जल्दी से ट्राई करो, देखो सब लोग ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, सब लोग ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। हाँ तो मैं ट्राई करता हूँ, देखो सबसे पहले मैं F1 निकालता हूँ, इसकी फोकल लेंथ F1 F2 और F3 तो अपने को डायरेक्टली पता है, मिरर की फोकल लेंथ, तो इसकी फोकल लेंथ को मैं F1 बोल रहा हूँ, इसकी फोकल लेंथ को F2 बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल फोकल लेंथ। तो F1 F2 निकाल लेता हूँ, उसके लिए मेरे को डायरेक्टली फॉर्मूला पता है और अपने को रेडियस पता है लेंस की, और दोनों तरफ एयर एयर है, ठीक है ना, यहाँ पे भी एयर है, यहाँ पे भी एयर है, तो दोनों तरफ अगर एयर है और अपने को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ या एक लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, रेडियस अगर अपने को गिवन है, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली पता है कि 1/f f1 इक्वल टू n लेंस अपॉन n मीडियम माइनस 1 इनटू 1/r1 माइनस 1/r2। इधर से रेज इंसिडेंट करवा सकते हो, दोनों तरफ मीडियम सेम है तो रिवर्सिबल होगी फोकल लेंथ, सो 1/f1 इक्वल टू, और इधर से रेज तो इंसिडेंट करवाने का कोई फायदा नहीं है, वैसे अभी तो अपन इंडिविजुअल निकाल रहे हैं, इसलिए इधर से भी इंसिडेंट करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। n लेंस अपॉन n मीडियम माइनस 1 इनटू 1/r1 माइनस 1/r2। सो फर्स्ट लेंस के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2 minus 1 into r1 would be negative, यानी ये हो गया r1 is -10, so -1/10 minus r2 would be positive, so that would be minus 1/20, so 1/f1 equal to 3/2 minus 1 1/2 into 20 plus 10 30 by 200 यानी 3/20 so that would be क्या f1 सबके पास माइनस ऑफ 40/3 आ रहा है,
Yes, sir. सबने कैलकुलेट किया F1 -40/3 आ रहा है क्या? F2 कितना आ रहा है डायरेक्टली बता सकते हो कोई? 30. 30. 30. 30 प्लस 30। हाँ. Yes, sir. ये लो F2 प्लस 30 तुम्हारा विश्वास कर लेता हूं मैं, गलत नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन सही करी होगी। अब तो ऑप्टिक्स खत्म होने को आई है, तो F2 आ गई प्लस 30, so F1 is -40/3, F2 is plus 30 एंड मिरर की फोकल लेंथ तो डायरेक्टली पता है अपने को, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, सो प्लस माइनस बता दो, प्लस होगी या माइनस? Minus. -10 सेंटीमीटर। तो मैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेता हूं, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/fm f मिरर यानी -10 -2/f लेंस 1 f लेंस 1 यानी -40/3, माइनस माइनस प्लस 40/3 माइनस ऑफ 2/f लेंस 2 2/30। किसी ने सॉल्व किया? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी आ रही है? -60. -60. कितनी आ रही है? -60. माइनस 60. वापस से बताओ, आवाज नहीं आ रही। 60. -60। हाँ सर. ठीक है, वेरी गुड। तो फोकल लेंथ आ गई -60 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ अगर -60 आ गई तो मैं ये क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूं। अपने को ऑब्जेक्ट की लेंथ गिवन थी, ऑब्जेक्ट इज एट 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज एट 20 सेंटीमीटर। तो अब मिरर के लिए फॉर्मूला लगा लेता हूं मैं कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर के लिए प्लस होता है या माइनस? Plus. वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। तो -1/60 इक्वल टू u इज u कितना है 20, तो -1/20 1/v माइनस 1/20, तो 1/v इक्वल टू sorry 1/20 minus 1/60, so that would be 60 minus 20 40, 40/20 मतलब 2/60 यानी 1/30 आ रहा है क्या? Yes, sir. So V would be 30 सेंटीमीटर। तो अपन U आ गया अपने पास, U पता है अपने को, V पता है, तो मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन, सो मैग्निफिकेशन इज, मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -v/u. वेरी गुड, -v/u। So minus v is plus 30, u is -60, so that would be plus half। क्या मैग्निफिकेशन प्लस हाफ आ गया? Sir, u -20 ना. अच्छा अच्छा, ये -60 क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, u -20, u -20, तो मैग्निफिकेशन 3/2 आ गया। अरे मैग्निफिकेशन 3/2 आ गया ना? अरे बोलो। Yes, sir. तो ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी थी? 1 mm। 1 mm, तो 1 into 3/2, क्या 3/2 mm जो है इमेज की लेंथ आ जाएगी? Yes, sir. अरे इमेज की लेंथ इतनी होगी ना यार। Yes sir। So any doubt in this question? Any doubt please? No, sir. Any doubt? कोई डाउट नहीं है, राइट? No sir। वेरी गुड।
तो इसको मैं रफ करता हूँ, रफ कर दो ना। अरे रफ कर दो ना इसको। यस ठीक है, अभी पावर कट है, थोड़ा सा हो सकता है बोर्ड अच्छे से दिखाई नहीं दे, या दिखाई दे रहा है, विजिबल है क्या? यस हाँ सर। ठीक है, तो ये अपना ऑप्टिक्स का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब है ना कुछ छोटे छोटे से पॉइंट से कभी भी थोड़ी आर्बिट्री टाइप के क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन में थोड़े से उस टाइप के देख लेता हूँ। जैसे अभी तक अपन ने जो इंसिडेंस करवाया था वो पैरेलल इंसिडेंट करवाया था, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग ही अपन इंसिडेंस करवाए थे। कभी कभी अपने को कोऑर्डिनेट्स पूछता है, अगर अपने को ऑब्लिक इंसिडेंस करवा दे, जैसे इस टाइप से इंसिडेंट करवा दे। जैसे अगर प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लेन मिरर के अंदर तो जैसे ऐसा इंसिडेंट अपन ने करवाया था तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। यानी ये अगर नॉर्मल के साथ थीटा एंगल पे इंसिडेंट होगी रेस, सारी रेस पैरेलल रेस है तो सबका एंगल थीटा ही है, तो ये सारी के सारी रिफ्लेक्टेड रेस भी आपस में पैरेलल होगी और थीटा एंगल पे चली जाएगी, इनका भी एंगल थीटा ही होगा। तो थीटा एंगल पे आएगी पैरेलल रेस तो थीटा एंगल पे ही चली जाएगी। ऐसे ऐसे मिरर के लिए अगर हुआ वो भी देख सकते हो, जैसे इस टाइप से कोई रेस आई जो अब ये पोल पे इंसिडेंट हो रही है, इसके लिए यही नॉर्मल हो गया, थीटा एंगल पे अगर आ रही है ऐसे पैरेलल रेस अगर थीटा एंगल पे आ रही है, पैरेलल रेस अगर थीटा एंगल पे आ रही है, इस टाइप से पैरेलल रेस अगर थीटा एंगल पे आ रही है तो उसके ऐसा अपने को बता, ये पोल पे इस वाली रेस की बात करता हूं, ये जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद अब ये सारी रेस पैरेलल रेस अपने को बताया फोकस पे मिलती है, तो ये जो है थीटा एंगल पे जो आ रही थी ये वापस अब यहाँ पे अगर मैं इनका एक कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, जैसे यहाँ पे मिली। अब अच्छा मेरे को एक बात सोच के बताओ, अगर मिरर पे इस टाइप से कोई कर्विक मिरर है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उस पे अगर मैं पैरेलल रेज इंसिडेंट करवाऊं तो क्या रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल होगी या नहीं होगी? सोच के बताओ आराम से। नहीं होगी नहीं होगी। नहीं होगी सर। वेरी गुड, ऑब्वियसली बात है नहीं होगी। पैरेलल रेज तो फोकस पे मिलेगी ना यार, अरे बोलो। तो ये जैसे सपोज फोकस इसका यहाँ पे है, तो ये अगर यहाँ पे आई तो ये भी ऐसे आएगी, ये भी ऐसे आएगी, तो तीनों रेस ऐसे जाएगी। समझे बात? अरे बोलो। फोकल सर। प्लेन पे मीट करेगी। हाँ, फोकल लेंथ पे मीट करेगी। अब है ना, बस डिफरेंस ये हो जाएगा, डिफरेंस बस क्या हो गया, डिफरेंस ये हो गया कि अपन ने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट नहीं करवाई थी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इंसिडेंट नहीं करवाई है तो अब वापस भी जब वो फोकस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं मिलेगी, फोकल लेंथ पे तो मिलेगी लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं मिलेगी, उसके ऊपर नीचे मिल सकती है। ये शिफ्टिंग हो गई। अपन जैसे पैरेलल इंसिडेंट करवाते तो ये यहाँ पे मिलती फोकस पे, लेकिन अब लेंथ तो उतनी ही होगी मिरर से, फोकल लेंथ पे ही मिलेगी। लेकिन अब क्या होगा, अपन ने इंसिडेंट ऐसे करवाई है तो अब ये फोकस के थोड़ी नीचे मिलेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे बोलो। Yes, sir. तो यस अपने को इमेज की कोऑर्डिनेट्स पूछ सकता है। जैसे अगर ये 0,0 मानूं, मैं पोल को 0,0 मानूं, तो बताओ इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इमेज के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? आराम से सोच के बताओ। ये थीटा है तो रिफ्लेक्शन के अंदर अपने को पता है ये भी एंगल थीटा होगा, तो यहां से इस ट्रायंगल से तुम ये लेंथ भी निकाल सकते हो। बताओ ये अगर थीटा है, ये अगर लेंथ f है, तो क्या ये लेंथ f tan थीटा होगा?
हाँ सर। और थीटा अपने को पता है स्मॉल होता है, तो इसको मैं क्या एफ इंटू F थीटा लिख tan सकता हूँ, theta। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एफ इंटू थीटा लिख सकता हूँ। हाँ सर। तो इसके इमेज की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ, आराम से सोच के बताओ जल्दी से। माइनस 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 थीटा। एक्स कितना होगा माइनस एफ, वाई कितना होगा माइनस एफ थीटा। एनी डाउट्स? नो सर। अरे Yes, sir। बोलो, आराम से सोच के बताओ, कोई डाउट है क्या? अच्छा ऐसे कैसे, अपन जो है वो लेंस के अंदर भी देख सकते हैं। लेंस के अंदर तो ये मिरर के टाइप से हो जाएगा, बस इसमें तो रिफ्लेक्ट हुआ है, इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल हो गया सपोज। अब रेस अपन ने जैसे सारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ऐसे इंसिडेंट करवाई, ऐसे प्रिंस ये इसके साथ थीटा एंगल बना रही है ऐसे। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल इंसिडेंट करवा दे तो ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो कन्वर्ज तो अब भी करेगा, लेकिन पहले कन्वर्ज प्रिंसिपल एक्सिस पे करता, यानी फोकल लेंथ फोकस पे करता। लेकिन अब ये फोकल लेंथ पे तो करेगा इसे, लेकिन फोकस से थोड़ा नीचे करेगा। यानी ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा कि ये सपोज ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया। कन्वर्ज तो अब भी करेगा, लेकिन अब ये फोकस है, ये तो फोकल लेंथ ही होगी, ये तो फोकल लेंथ ही होगी, लेकिन इतना अब नीचे करेगा, इमेज यहां बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वीडियो ब्लर है सर। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर। आ रही है सर। वेरी गुड। अब इमेज के कोऑर्डिनेट्स वापस से कोई, ये थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, और ये फोकल लेंथ है तो ये भी कितना होगा एफ इंटू थीटा। तो अब अगर ये ओरिजिन है, ये अपने पास अगर ओरिजिन है, तो बताओ इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इमेज के कोऑर्डिनेट्स अब क्या होंगे? x के अंदर तो प्लस हो जाएगा, y के अंदर माइनस हो जाएगा। x के अंदर तो प्लस f एंड y के अंदर माइनस f थीटा। इज इट करेक्ट? यस सर। सो एनी डाउट? इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट फिर भी कोई पूछ ले तो उसके मुंह पे मार देना कि ये लो पकड़ो और निकलो जल्दी। सही है ना? हाँ अरे सर। बोलो, सही है सर। कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई डाउट है क्या? नो सर। क्लियर है सर। अरे कोई डाउट नहीं है ना यार? चलो एक और एग्जांपल देखता हूँ मैं। एक और इसी टाइप का, थोड़ा सा डिफरेंट है, इस तरफ कर दो ना। हाँ सर। तो उसमें भी कैलकुलेशन नहीं है, वो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन कभी पूछा जाता है। जैसे अगर दो लेंस को मैं इस टाइप से प्लेस कर दूं, फर्स्ट वन इज like this and second one is like this and object is here, so अपने से पूछा जाता है how many images are formed। जल्दी से सोच के बता दो। how many images are formed? अरे बोलो ना यार। दो। दो। और बाकी लोग? बाकी लोग भी बताओ। बाकी लोग भी बताओ।
बाकी लोग भी बताओ जल्दी से। सर 3। 3, वेरी गुड। अरे ऐसे सोचो ना यार कि रेज एक बार तो ओनली फॉर इस फर्स्ट वाले पार्ट से ऊपर जो आला पार्ट ऐसे ही बचा हुआ सिंगल पार्ट ओनली इससे बन जाए या ओनली इससे बन जाए या दोनों से होके पास कर जाए। तो एक बार तो जैसे ऐसे बन गया I1, एक बार दोनों से चली जाए I2 ऐसे बन सकता है, एक बार ओनली फॉर थर्ड से चला जाए। समझे मेरी बात? एक बार ओनली फॉर फर्स्ट वाले से, एक बार ओनली फॉर सेकंड वाले से, एक बार दोनों से, तीनों बार डिफरेंट आएगी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ तीनों बार डिफरेंट आएगी तो तीनों बार इमेज की पोजीशन भी डिफरेंट होगी। तो 3 images आर फॉर्म्ड। ऐसे कोई थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आए तो भी हैंडल करना आना चाहिए अपने को। कोई डाउट है क्या इसमें? अरे कोई डाउट है क्या? सर वो इमेज नहीं फॉर्म होगी, क्या? रियल इमेज होगी ना, वर्चुअल होगी। जोर से बोलो, जोर से। सर रियल इमेज नहीं होगी ना, वर्चुअल होगी ना। कौन सी? सभी, क्योंकि वो डाइवर्स करेगा इसलिए। अरे हाँ, वर्चुअल रियल तो ठीक है, मैं तो ऐसे ही समझाने के लिए तुम्हें बना लिया। हाँ कॉनकेव है तो वर्चुअल होगी, सही बात है, डाइवर्जिंग हो जाएगा। फिर भी 3 तो बनेगी ना यार। हाँ सर। हाँ सही बोल रहे हो। अपन ने जैसे कॉन्वेक्स के टाइप से बना लिया, क्योंकि ये तो जो है फिर भी वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी जो है 3 images तो बनेगी, one is from only this and combined। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई अपने ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स के क्वेश्चन ट्राई करो। आज अपन इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्पर्सन, अब अपना है ना 2 लेक्चर का काम बचा है। अभी 2 लेक्चर का काम बचा है, आराम से करते हैं अपन, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक लेक्चर में तो डिस्पर्सन पढ़ना पड़ेगा अपने को, और एक लेक्चर के अंदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे अपन। एक चीज है ना तुम्हें थोड़ी सी करनी पड़ेगी आज की क्लास के अंदर, है ना, मतलब आज होमवर्क तुम्हारा ये रहेगा कि डिस्पर्सन जो एनसीईआरटी में गिवन है उसकी अच्छी से रीडिंग लगा लो, क्योंकि थोड़ा सा अपन जल्दी पढ़ने वाले हैं। उसमें ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें हैं, ज्यादा कुछ ऐसा समझने वाला चीजें है नहीं। सिंपल सी बातें। अब ऑप्टिक्स तुमने पूरी पढ़ ली है तो बहुत सिंपल सी बातें आराम से समझ में आ जाएगी। डिस्पर्सन की रीडिंग लगा लेना। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है बस उसके अंदर नाम चेंज किया है, भाई कुछ नहीं है, लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन ही है। तो यहाँ पे मिरर रख दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे मिरर रख दोगे क्या होगा, ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए हैं। तो उन इंस्ट्रूमेंट की भी रीडिंग लगा लेना। तो जितना पॉसिबल है अपन क्लास में पढ़ेंगे, बाकी तुम्हें खुद को भी थोड़ा बहुत बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग लगानी चाहिए। मैं समझा दूंगा सारी चीजें यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा खुद से भी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी।